बसेड़ी में विद्युत चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 152 अवैध जंपर काटकर केबल की जब्त। बसेड़ी न्यूज। अधिशासी अभियंता बाड़ी गोविंद सिंह तथा सहायक अभियंता बी.एस. मीना के निर्देशन में आज दिनांक 19 नवंबर 2025 को बसेड़ी उपखंड के शहरी क्षेत्र में विद्युत चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में बसेड़ी विद्युत विभाग की पूरी टीम ने संयुक्त रूप से व्यापक कार्रवाई की। अभियान के दौरान टीम ने मोहल्लों में घर घर पहुंचकर बिजली कनेक्शनों की जांच की। निरीक्षण में बड़ी संख्या में उपभोक्ता अवैध रूप से जंपर लगाकर बिजली की चोरी करते हुए पाए गए। मौके पर ही विभाग की टीम ने 152 अवैध जंपरों को काटकर जब्त किया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई है। भविष्य में भी ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि विद्युत चोरी पर रोक लग सके और आम उपभोक्ताओं को सही व समान रूप से बिजली उपलब्ध करवाई जा सके। अधिकारियों ने जनता से अपील की कि वे अवैध बिजली उपयोग से दूर रहें तथा वैध कनेक्शन लेकर नियमों का पालन करें। विद्युत चोरी न केवल गैरकानूनी है बल्कि इससे विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। धौलपुर सिटी सीओ जांगीर सड़कों पर उतरकर एक्शन मोड में, यातायात व्यवस्था सुधारने की बड़ी पहल। धौलपुर न्यूज। शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से सिटी सीओ कृष्णराज जांगीर शुक्रवार सुबह से ही एक्शन मोड में नजर आए। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर सीओ सिटी ने शहर के प्रमुख चौराहों पर विशेष अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। कार्यवाही के दौरान ट्रैफिक इंचार्ज बलविंदर सिंह समेत पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। टीम ने वाटर बॉक्स चौराहे और गुलाब बाग चौराहे पर बड़े स्तर पर यातायात उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान बनवाए और कई वाहनों को मौके पर ही जब्त किया। शहर में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए कई स्थानों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव भी किए गए हैं। सीओ सिटी ने स्पष्ट कहा कि अब रेड लाइट पर जेब्रा लाइन से आगे रुकने वालों, रॉन्ग साइड से वाहन चलाने वालों एवं यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गंभीर उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस और बड़े वाहनों के परमिट निरस्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। सीओ कृष्णराज जांगीर ने कहा कि उद्देश्य चालान काटना नहीं, बल्कि शहर को सुरक्षित और दुर्घटना रहित बनाना है। पार्षद प्रतिनिधि पवन बंसल ने क्षतिग्रस्त पुलिया का किया निरीक्षण। कल से शुरू होगा मरम्मत कार्य। आगरा न्यूज। आगरा शहर के न्यू अवधेशपुरी मंदिर के पास लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी दूसरी पुलिया को लेकर वार्डवासियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद वार्ड पार्षद कंचन बंसल एवं पार्षद प्रतिनिधि पवन बंसल बुधवार को मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिया की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग के ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए तुरंत कार्य शुरू करने को कहा। निरीक्षण के दौरान पार्षद प्रतिनिधि पवन बंसल ने पुलिया की जर्जर हालत को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट कहा कि इस पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बाधित हो रहा है तथा स्थानीय लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाए। पार्षद के निर्देशों पर ठेकेदार ने कल से निर्माण कार्य शुरू करने का ठोस आश्वासन दिया। इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने पुलिया की मरम्मत कार्य के प्लान को लेकर प्रसन्नता जताई और पार्षद से अपेक्षा व्यक्त की कि कार्य जल्द पूरा होने से क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी तथा आवागमन सुचारू रूप से बहाल हो सकेगा। इस मौके पर पार्षद प्रतिनिधि पवन बंसल ने कहा, क्षेत्रवासियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिया की मरम्मत कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि विकास कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे हों। युवाओं को पढ़ाया यातायात नियमों का पाठ। धौलपुर न्यूज। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी व जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की दिशा निर्देशन में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा मनाई जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत शरद महोत्सव में युवाओं के मध्य यातायात नियमों को लेकर समारोह का आयोजन किया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि हमारा प्रयास सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। राजस्थान सरकार के आदेशों की पालना करते हुए हमारे द्वारा 15 दिवसीय विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया था। हमारे द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए, नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया, वाहन चालकों तथा राजगीरों के मध्य पेनलेट का वितरण का कार्य किया गया। यातायात नियमों संबंधित जिला मुख्यालय पर होर्डिंग लगवाई गई। पूरे जिले में महाविद्यालय स्तर पर समझाइश अभियान चलाया गया।
वाहन चालकों की आंखों का परीक्षण कराया गया। सरकारी इमारतों पर यातायात नियमों संबंधित पोस्टर लगवाए गए हैं। सड़क सुरक्षा जागरूकता मुहिम विभाग की ओर से निरंतर जारी रहेगी। समारोह में डिप्टी फिजिकल बृजेंद्र सिंह ने युवाओं से कहा कि वो वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें तथा स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक विजय उदैनिया ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा बीते 15 दिवस से निरंतर विभिन्न प्रकार आयोजनों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति सचेत करने का कार्य किया जा रहा है। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु में एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार संकट के दौर से गुजरता है, इसलिए वहां चलते समय सदैव इस बात का ध्यान रखें कि आपके पीछे आपका पूरा परिवार आपका घर पर इंतजार कर रहा है। उल्लास नव भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। बसेड़ी न्यूज। उल्लास नव भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कलेक्टर अध्यक्ष जिला निष्पादन समिति धौलपुर के निर्देशन में बसेड़ी ब्लॉक में पंचायत समिति सभागार कक्ष में गत दिवस सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामलखन मीना ने की। इस दौरान ब्लॉक के समस्त प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीई उप सर्वे प्रभारी उपस्थित रहे। सभी संभागियों को प्रशिक्षण दक्ष प्रशिक्षक रवि कुमार व्यास विक्रमजीत सिंह ने दिया। इस कार्यशाला के प्रभारी ब्लॉक समन्वयक साक्षरता भागेंद्र सिंह परमार रहे। दक्ष प्रशिक्षकों के द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती का पूजन कर आमुखीकरण कार्यशाला को प्रारंभ किया गया। दक्ष प्रशिक्षक रवि व्यास ने साक्षरता का दैनिक जीवन में महत्व और लर्नर्स को कानूनी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, चुनावी साक्षरता, स्वास्थ्य, फसल बीमा, रोजगार आदि के बारे में विस्तृत जानकारी संभागियों को दी। इस दौरान संभागियों को चाय अल्पाहार की व्यवस्था कराई गई। प्रशिक्षण में रघुराज सिंह परमार, कैलाश चंद शर्मा, नाहर सिंह, अमरचंद, ईश्वर सिनी, अशोक गुर्जर, हेमलता सारस्वत, अंकिता पचौरी, श्यामवीर सिंह, हरि कुमार शर्मा, गोविंदा आदि समस्त संभागी उपस्थित थे। लक्ष्मी विहार कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी की समस्याओं को लेकर अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी न्यूज। लक्ष्मी विहार कॉलोनी के बासिंदों ने बुधवार को कॉलोनी में वर्षों से चली आ रही मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं के समाधान को लेकर नगर पालिका बसेड़ी के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले 2 सालों से वे एसडीएम और नगर पालिका को कई बार लिखित में आवेदन और ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का विकास कार्य शुरू नहीं किया गया है। ज्ञापन में कॉलोनी वासियों ने बताया कि कॉलोनी में सड़क, नाली निर्माण और कचरा संग्रहण वाहन की भारी कमी है। कई प्लॉटों में बरसों से पानी भरा हुआ है, जिससे डेंगू और अन्य बीमारियों के मच्छरों का तेजी से प्रकोप बढ़ रहा है। लोगों के अनुसार पिछले वर्ष 2 व्यक्तियों को डेंगू हो गया था, जिनका इलाज जयपुर में करवाना पड़ा था। कॉलोनी में जगह जगह कचरा फैला हुआ है और रास्ते बेहद उबड़-खाबड़ हैं, जिसके चलते आए दिन बुजुर्ग और बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से जल्द सड़क निर्माण, नाली निर्माण और नियमित कचरा संग्रहण व्यवस्था लागू करने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके और बीमारियों का खतरा कम हो। ये है सर के हमारी कॉलोनी में लक्ष्मी विहार कॉलोनी है, जो इसमें ना तो नाली है और ना सीसी रोड है, जिसके चलते लोगों को बहुत परेशानी है। इसके चलते हम 2 साल से ज्ञापन दे रहे हैं अधिशासी अधिकारी महोदय तथा एसडीएम साहब को, और आज भी हमने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है ताकि लोगों को राहत मिल सके। यही हमारी समस्या है। बसेड़ी नगर पालिका में नशामुक्ति अभियान के तहत कर्मचारियों ने ली नशामुक्ति की शपथ। बसेड़ी न्यूज। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे नशामुक्ति अभियान के तहत बुधवार को नगर पालिका बसेड़ी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नगर पालिका कार्यालय में उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को नशामुक्ति की सामूहिक शपथ दिलाई गई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि मंत्रालय के निर्देशानुसार कस्बे में नशामुक्ति जागरूकता अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है।
इसके तहत विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम, गोष्ठियां और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी नशामुक्त रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका स्टाफ, अधिकारियों और कर्मचारियों ने नशा त्यागने तथा समाज को नशामुक्त बनाने में सहयोग देने की शपथ ली। साथ ही नशामुक्ति के लाभ और नशे से होने वाली शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक नुकसानों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। नगर पालिका प्रशासन ने बताया कि आगामी दिनों में भी नशामुक्ति से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम कस्बे व आसपास के क्षेत्रों में नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़कर समाज को स्वस्थ और नशामुक्त बनाने में योगदान दे सकें। इस दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह, वरिष्ठ सहायक भैरव सिंह, एसबीएम अमित कुमार, पार्षद सुलेमान खान, जमादार श्री कृष्णा गोस्वामी, विकास शर्मा, जितेंद्र पुरी, अशोक कुमार, बबलू, वीर सिंह, उमेश शर्मा, राधेश्याम एवं नारायण प्रसाद सहित सभी कार्मिक मौजूद रहे। मैं भारत का एक नागरिक होकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं स्वयं नशा मुक्त रहूंगा और अपने परिवार, मित्रों व समाज को भी नशा मुक्त रहने हेतु प्रेरित करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि नशे के किसी नशा करने वालों को हस्ताक्षर करूंगा। नशा मुक्ति के प्रति समाज में फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। मेले से संस्कृति का पता चलता है। नीरज चाहर, छाप तिलक सब छीन ली मोए से। धौलपुर न्यूज। शरद महोत्सव 2025 के अंतर्गत रात्रि को राजस्थानी लोक नृत्य एचबी ग्रुप द्वारा कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। कलाकारों ने राजस्थानी नृत्य एक से बढ़कर देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रपति से सम्मानित दयाल राणा ने कांच के गिलास पर पानी का मटका एवं तलवार के ऊपर नृत्य कर आश्चर्यचकित कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेला प्रभारी नीरज चाहर थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेला प्रभारी नीरज चाहर ने कहा कि मेले से लोगों में भाईचारे की भावना पैदा होती है और मेले से संस्कृति का पता चलता है। उन्होंने लोगों से अपील की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें और नगर परिषद का सहयोग करें। उन्होंने लोगों से कहा कि मतदाता सूची के लिए सभी लोगों को फॉर्म भरना जरूरी है, इसलिए लोग फॉर्म भरें। कार्यक्रम में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें कलाकार ने गणेश वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कलाकार कोमल, लक्ष्मी, पूनम ने घूमर नृत्य प्रस्तुत किया। तन्नू, नैना, गुड्डी ने चरी नृत्य प्रस्तुत किया। कलाकार ने नींबूडा गाने सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकार दिनेश ने छाप तिलक सब छीन ली मोए से नैना मिला के सुनाकर तालियां बटोरी। कलाकारों ने कच्ची घोड़ी, कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत किया। दयाल राणा ने भवाई नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें सिर पर 4 गिलास और उसके ऊपर पानी का मटका और तलवार पर नृत्य कर आश्चर्यचकित कर दिया। इसके बाद अग्नि फायर भी प्रस्तुत किया। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन दिया अग्रवाल एवं रंजीत दिवाकर ने किया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ बसेड़ी सरमथुरा के सभी ट्रॉपो कंपनी का ब्लॉक स्तरीय स्काउट गाइड ड्यूटी सोपान एवं तृतीय सोपान वेज परीक्षा का आयोजन। बसेड़ी न्यूज। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ बसेड़ी सरमथुरा के सभी ट्रॉपो कंपनी आज ब्लॉक स्तरीय स्काउट गाइड ड्यूटी सोपान एवं तृतीय सोपान वेज परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 नवंबर से 19 नवंबर तक संजय पुरी आश्रम बरई बसेड़ी में आयोजित किया गया, जिसमें 150 स्काउट एवं गाइड ने वेज परीक्षा दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ ट्रेनिंग काउंसलर सुभाष सिंह परमार, सचिव संतराम शर्मा तथा ट्रेनिंग काउंसलर श्री महेश कुमार शर्मा, सहायक सचिव उमेश पाराशर, ट्रेनिंग काउंसलर सुमन गौड, रामकुमार शर्मा,
प्रधानाध्यापक पाली श्रीकांत शर्मा, स्काउट मास्टर विष्णु कुमार शाक्य, वरिष्ठ अध्यापक प्रताप, 25 स्काउट मास्टरों के द्वारा ब्याज परीक्षा में जन सेवा, आपदा प्रबंधन से संबंधित, स्काउट का इतिहास, महापुरुषों के दिवस, नशा मुक्ति से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित, स्वच्छता अभियान से संबंधित कैंप, क्राफ्ट, नागरिक सुरक्षा, पाइनिंग, आग भोजन बनाना, प्राथमिक उपचार, अच्छा व्यवहार, अनुमान लगाना, प्रभु कंपनी, रात्रि खेल, लगातार कार्यक्रम, प्रार्थना सभा एवं दक्षता भेज, पशु मित्र, सामुदायिक कार्य, साइकिलिंग टोली की साहसिक यात्रा, एक विषय पर वार्ता तथा लोकबुक तैयार करना आदि से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन किया गया तथा 19 नवंबर को शिविर प्रभारी लखनलाल मीना, श्रीमती नीतू गुर्जर, प्रधानाचार्य एवं सचिव संतराम शर्मा तथा सुभाष सिंह परमार, महेश चंद्र शर्मा, उमेश पाराशर, समाज सेवी नेमीचंद शर्मा के सानिध्य में समापन कराया गया एवं छात्रों को राज्य पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार करने की जानकारी प्रदान की गई तथा राष्ट्रगान के साथ